यदि इरादे नेक हो और हौसले बुलंद तो सफलता जरूर कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आपके साथ आपको बताने जा रहा हूँ जेफ बेजोस के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो आइए आप भी जानिए उनके बारे में और उन्होंने क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई, आप भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला जिसने उनकी किस्मत बदल दी। साल 1994 में बेजोस ने एक गैरेज से अमेज़न की शुरुआत की थी। शुरुआती सालों में घाटे में रही कंपनी। मालूम हुआ कि कंपनी को शुरुआत के कुछ सालों में घाटा हुआ था। कंपनी शुरू करने के पहले ही साल में 16 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में हर साल मुनाफा ही हुआ। जेब ने सबसे पहली कंपनी का नाम अमेज़न नहीं सोचा था। वो आब्राकाडाब्रा नाम से इतने आकर्षित थे कि अपनी कंपनी का नाम काडाब्रा रखना चाहते थे। हालांकि उनके वकील ने ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद उनको रिलेंटलेस नाम पसंद आया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने इसका नाम अमेज़न रखा। अमेज़न यूएस की फेमस रिवर है। उस फेमस रिवर के नाम से ही इन्होंने अमेज़न नाम रखा था। तब वे पुरानी किताबों की बिक्री करते थे। इसके बाद जुलाई 1995 में इसकी वेबसाइट भी आ गई। अमेज़न की रिपोर्ट के अनुसार इसके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज़्यादा देशों में 15 लाख से अधिक ग्राहक थे। ग्राहक की संतुष्टि के मूल मंत्र पर अमेज़न की कंपनी काम करती थी। वो ग्राहक के लिए अच्छी से अच्छी सर्विस देना जानते थे। जेफ बेजोस ने पहले से ही सभी कस्टमर की स्टडी करके कस्टमर को राजा जैसा व्यवहार देते थे और उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश भी करते थे। उन्होंने कस्टमर को क्या नापसंद है और क्या पसंद है ये जान लिया था। उन्हें पता था कि अगर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट डिले हुआ तो कस्टमर नाराज़ हो सकता है, अगर प्रोडक्ट ख़राब मिला तो भी वो नाराज़ हो सकता है, और अगर हमारे स्टॉक में प्रोडक्ट नहीं रहा तो भी ग्राहक नाराज़ हो सकता है। इन्होंने तीनों चीज़ पर ख़ास तरीके से ध्यान देकर सभी चीज़ों को अच्छे से परखा और अपनी सर्विसेज अच्छी देने की कोशिश की। साल 2005 में कंपनी ने अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत की थी, जिससे कंपनी को नई ऊंचाइयां मिली। बेजोस हमेशा से ही ग्राहक की संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करते आए, जिसके लिए कंपनी ने नए प्रयोग भी किए। जब कोरोना काल आया तो सभी जो अमीर थे उनको सभी को नुकसान हुआ था, लेकिन वहीं पर अमेज़न का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि कोरोना काल में कोई भी बाहर निकलने से घबरा रहा था। तो सभी ने ऑनलाइन खरीदी करना चालू किया था। ऑनलाइन खरीदी करना तो है, फिर अमेज़न तो अच्छी सर्विस दे रही थी, इसलिए सभी ने अमेज़न से ऑनलाइन खरीदी की थी। ऑनलाइन खरीदी करने की वजह से बेजोस का कारोबार बढ़ रहा था और बेजोस भी सभी को अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहते थे। इसकी वजह से बेजोस की संपत्ति में भी उछाल आया। साल 2026 तक दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं जेफ बेजोस, यानी कि 5 साल बाद 2026 तक बेजोस की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर हो जाएगी। कंपैरिजन की यह रिपोर्ट फोर्ब्स टॉप 25 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनीज के आधार पर तैयार की गई थी। बेजोस को मिला पर्सन ऑफ द ईयर और द किंग ऑफ द साइबर कॉमर्स का खिताब। यह खास बात इसलिए है क्योंकि बेजोस तो बस 35 साल के थे और कम उम्र में पुरस्कार पाने वाले वो चौथे युवा थे। Amazon.com की वेबसाइट पर बहुत सारी मीडिया उपलब्ध है, जैसे कि किताबें, डीवीडी, संगीत सीडी, वीडियो टेप और सॉफ्टवेयर्स। उसमें ड्रेसेस भी है, शिशु उत्पादन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है,
अपने सौंदर्य उत्पाद भी है, किराने का सामान, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल आइटम्स भी है। उसके अलावा गहने, घड़ियाँ, लॉन और बगीचे की वस्तुएं भी है। खेल के सामान, खेल खिलौने भी सभी सभी उपलब्ध है। Amazon.com में कई उत्पादन सेवाएं उपलब्ध है, जिनमें शामिल है Amazon फ्रेश, Amazon प्राइम, Amazon वेब सेवाएं, एलेक्सा, ऐप स्टोर, Amazon ड्राइव, फायर टीवी, वीडियो, किंडल स्टोर, संगीत असीमित, ऐसी बहुत सारी चीज़ें Amazon.com की वेबसाइट पर है। तो ऐसा था जेफ बेजोस का करियर, और उन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, ये तो आपने जान लिया है। तो देखिए अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कुछ आपके भी लाइफ का कुछ ऐसा हो सकता है। आप भी अमीर बन सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी यह वीडियो देखकर अपनी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा बना, और अगला वीडियो किस पर आना चाहिए ये भी आप बता